सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है शनि की साढ़े साती। मीन्स आज हम शनि की साढ़े साती के बारे में डिस्कस करेंगे और शनि की साढ़े साती के क्या रिजल्ट मिलते हैं, क्या इस शनि की साढ़े साती लगने से सच में ही बैड लक शुरू हो जाता है किसी भी इंडिविजुअल का या नहीं। उसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि शनि की साढ़े साती को किसी भी चार्ट में कैसे हम चेक करते हैं। तो शनि की साढ़े साती को सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि शनि की साढ़े साती को किसी भी चार्ट में देखते कैसे हैं। तो शनि की साढ़े साती का मीन्स क्या होता है? 7.5 ईयर्स ऑफ सैटर्न। तो शनि एक स्लो मूविंग प्लैनेट है। तो शनि और चंद्रमा, दो प्लैनेट को हम शनि की साढ़े साती को देखते टाइम कंसिडर करते हैं। तो किसी भी चार्ट में जो चंद्रमा की जो प्लेसमेंट होती है, तो शनि ट्रांजिटिंग करता हुआ यानी कि गोचर करता हुआ शनि चंद्रमा से 12वें घर यानी कि चंद्रमा से पिछले घर में जब शनि ट्रांजिट करता हुआ एंटर करता है तो उस इंडिविजुअल की साढ़े साती शुरू हो जाती है। अब एक साइन में शनि 2.5 साल रहता है। मीन्स शनि को एक साइन को कवर करने में 2.5 साल लगते हैं। तो शनि चंद्रमा से पिछले वाले घर में यानी कि 12th हाउस में, 12th फ्रॉम द मून जो हाउस होता है उसमें शनि को 2.5 साल के लिए शनि वहां पे रहेगा। उसके बाद अगले नेक्स्ट 2.5 साल शनि रहेगा जिस हाउस में चंद्रमा खुद प्लेस्ड है, उसी हाउस में शनि 2.5 साल वहां रहेगा और फिर चंद्रमा से नेक्स्ट हाउस में 2.5 साल शनि वहां पे रहेगा। तो 2.5 2.5 2.5 तो अगर हम इनको टोटल करेंगे तो बनता है 7.5 यानी कि 7.5 साल। तो ये जो टाइम पीरियड होता है इसी को हम साढ़े साती बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेट से अगर किसी का मून एरीज में है तो जब सैटर्न पाइसिस में एंटर करेगा तो उस इंडिविजुअल की साढ़े साती शुरू हो जाएगी। अब पाइसिस में 2.5 साल सैटर्न रहेगा, उसके बाद 2.5 साल रहेगा सैटर्न जिस हाउस में मून की प्लेसमेंट है उस हाउस में, और नेक्स्ट 2.5 साल रहेगा उससे नेक्स्ट साइन यानी कि टोरस में। तो पाइसिस में 2.5 साल, फिर एरीज में 2.5 साल और फिर टोरस में 2.5 साल। तो अगर तो ये 7.5 साल उस इंडिविजुअल की हम बोलेंगे कि इसकी साढ़े साती चल रही है। तो ये तो हो गया साढ़े साती को किसी भी चार्ट में हम कैसे देखते हैं। तो अगर साढ़े साती किसी भी चार्ट में या किसी भी इंडिविजुअल की शुरू हो जाती है तो उसके क्या रिजल्ट होते हैं, तो उसको समझने के लिए पहले हम सैटर्न को समझ लेते हैं कि सैटर्न के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो सैटर्न के बारे में जो अगर हम डिस्कस करें तो सैटर्न एक स्लो मूविंग प्लैनेट है। मीन्स सूर्य के चारों ओर सैटर्न जो अपना चक्कर पूरा करता है वो सबसे स्लो करता है। मीन्स उसको 29 से 30 साल लग जाते हैं। तो इसलिए सैटर्न से रिलेटेड जो रिजल्ट्स होते हैं वो स्लो मिलते हैं यानी कि उनमें डिले होता है। तो एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें सैटर्न का ये पता चल गया कि सैटर्न से रिलेटेड जो रिजल्ट्स होते हैं उनमें डिले होता है। अब दूसरा अगर हम डिस्कस करें तो सैटर्न प्रैक्टिकलिटी को भी डिनोट करता है और इंसान को डाउन टू अर्थ बनाता है। मीन्स सैटर्न इन 7.5 सालों में लाइफ की जो हार्श रियलिटी है उससे आपको अवगत कराता है, जिससे इंसान को जो ईगो है वो ईगो पे एक तरह से पिंच करता है सैटर्न, ताकि इंसान को लाइफ के हार्श रियलिटीज पता चले और इंसान थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाए। तीसरा अगर हम बात करें तो अगर सैटर्न के बारे में, तो सैटर्न नेचुरली जो कार का है वो 8वें घर का है। मीन्स सैटर्न नेचुरल कार का होता है 8th हाउस। सो अब 8th हाउस किसका होता है? तो 8th हाउस इज द नेचुरल हाउस ऑफ द साइन स्कॉर्पियो। अब स्कॉर्पियो क्या है? स्कॉर्पियो इज द मोस्ट कार्मिक साइन। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि सैटर्न एक कार्मिक प्लैनेट भी है। ओके, अब सैटर्न एक कार्मिक प्लैनेट है तो सैटर्न जो रिजल्ट देता है वो हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग देता है। तो साढ़े सात इट मीन्स ये है कि इन 7.5 सालों में हम अपने जो कार्मिक डेट्स है उसको पे ऑफ करते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि क्या ये चैलेंजिंग टाइम पीरियड होता है? यस, ये सभी के लिए चैलेंजिंग टाइम पीरियड होता है, लेकिन ये हर इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट हो सकता है। ये डिपेंड करता है किसी भी चार्ट में उसकी सैटर्न की या मून की प्लेसमेंट के ऊपर। यानी कि अगर सैटर्न डेबिलिटेटेड है यानी कि सैटर्न एरीज साइन में या फिर मून स्कॉर्पियो साइन में, तो उस इंडिविजुअल को
ज्यादा हार्श रिजल्ट मिलते हैं सैटर्न के, अगर हम कंपेयर करें किसी का मून टोरस में या फिर सैटर्न लिब्रा में है उसके कंपैरिजन में। तो ये तो हो गया सैटर्न के रिजल्ट्स। और उसके साथ अगर हम डिस्कस करें तो सैटर्न 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का भी होता है, तो सैटर्न ट्रांसफॉर्मेशन को भी डिनोट करता है। तो इट मीन्स ये, इसका मतलब ये है कि इस टाइम पीरियड में हमें किसी भी इंडिविजुअल का ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। ओके, तो ये चैलेंजिंग पीरियड होता है बिल्कुल, लेकिन ये आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है, और ये हर एक इंडिविजुअल के लाइफ में आता है। तो ये नहीं हो सकता कि हर इंडिविजुअल की लाइफ में 2 से 4 बार साढ़े साथी हर इंडिविजुअल की लाइफ में आती है। तो हमें साढ़े साथी को वेलकम करना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं सोचना चाहिए कि मेरे साथ कुछ नहीं होगा। तो एक टेस्टिंग टाइम पीरियड होता है जिसमें सैटर्न आपको टेस्ट करता है और आपके जो कार्मिक डेट्स है उसको पे ऑफ करने का आपको मौका मिलता है। तो ये था मेरा साढ़े साथी के बारे में एनालिसिस। अगर आपको इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ मैं वीडियो क्लोज करता हूँ। बाय।